हेलो एवरीवन, मैं चंदन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिप्स स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस परीक्षा में अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन में जो है वो इस वीडियो से 5 से 10 क्वेश्चन आपको जो है अवश्य पूछे जाएंगे। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, या किसी भी वर्ण को देखकर हम कैसे पहचाने कि ये स्वर वर्ण होगा कि व्यंजन वर्ण होगा। तो इन सारी जानकारी जो है हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि वर्ण क्या है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वर्ण क्या है तो आपको जो है इस डिफिनेशन के अनुसार जो है आपको डिफाइन कर देना है, केवल इससे आपको समझ लेना है। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो वर्ण के जो है वो कई तरह के डिफिनेशन पढ़े होंगे। अगर आप क्लास 5 से नीचे पढ़े होंगे वर्ण, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो है वर्ण कहते हैं। उससे थोड़ा सा और ऊपर गए होंगे तो बताया गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उससे थोड़ा और ऊपर जैसे 10 पार किए होंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं। तो जो जो अब तक डिफिनेशन पढ़े, जो जो अब तक परिभाषा पढ़े, उस सब का सब परिभाषा जो है वो सही है। बस केवल आपको समझना है कि वर्ण कहते किसको है। हर एक अलग अलग स्टेज में जो है आपको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। हम यहाँ पे जो एक स्टेज का डिफिनेशन लेके आए, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है या खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे कह रहा है क ख अ जो भी कुछ है, यानी जो भी हम लोग हिंदी व्याकरण में या कोई भी हिंदी स्टोरी कहानी लिखते हैं तो उसमें सबसे छोटा जो है ये वर्ण ही होता है। जैसे हमको मान लो कमल लिखना है तो कमल में हम लोग क प्लस म प्लस ल, यानी जो क प्लस म प्लस म जो इसमें 3 को जो आया है अलग अलग, क म और ल, ये तीनों वर्ण है। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो है उसके छोटे पार्टिकल्स की जरूरत होती है। उसी तरह जो है वह हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, हिंदी में स्टोरी पोएम किसी भी चीज को लिखने के लिए जो है हमें पहले वर्ण की जानकारी जो है वह होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो क ख ग ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं उसको अगर हम लोग जो निश्चित क्रम में लिख देते हैं, जैसे क ख ग अंग ऐसे करके, तो ये सारे एक निश्चित क्रम जो होता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो अगर आपको वर्णमाला को डिफाइन करना है तो हम लोग लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है या जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। आपको जो है वो किसी भी तरह से समझ लेना है। इसमें स्वर वर्ण जो है वो टोटल 11 होते हैं। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट में अ आ ई उ, उसके बाद है री ए ऐ ओ औ, ऐसे करके जो है टोटल 11 स्वर वर्ण होते हैं। उसके बाद जो है हम लोग स्वर वर्ण को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक स्वर को फर्स्ट पार्ट है हर्ष स्वर और दूसरा आपका दीर्घ स्वर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हर्ष स्वर क्या कह रहा है कि जिन स्वर को उच्चारण करने में कम समय लगते हैं उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। यानी जो टोटल 11 स्वर वर्ण है इनको जो 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कुछ स्वर वर्ण को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है तो कुछ स्वर वर्ण को उच्चारण करने में जो है वो थोड़ा अधिक समय लगता है। कह रहा है कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारण करने में जो है वह हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसको जो है आप इसको वीडियो को रोक कर जो भी लिख भी सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जिन स्वर को उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में अ, छोटी ई, उसके बाद है छोटी उ, उसके बाद है और री, ये जो है वह 1 2 3 4 जो है वह हर्ष स्वर। उसके बाद कह रहा है दीर्घ स्वर। कह रहा है कि जिन स्वर को उच्चारण करने में हर्ष से दुगना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा आ, उसके बाद आ जाएगा दीर्घ ई, उसके बाद आएगा दीर्घ उ, उसके बाद ए ऐ ओ और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल जो है वह 11 में से 7 जो है वह दीर्घ स्वर है और 4 जो है वह हर्ष स्वर है। व्यंजन वर्ण को हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि जिन वर्ण को उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके पहले हम लोग समझेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को हम लोग डिफाइन किए कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल दिया हुआ है कखा डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि व्यंजन वर्ण में होगा कखा अंग तक ले, चचा चचा इया, टाटा न,
तथा तथा न पप म यरा लव ह तक ले। इसमें जितने सारे व्यंजन वर्ण है उन सबका उच्चारण जो है हम लोग स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें क बोलना रहेगा तो क को उच्चारण करने के लिए हम लोग बोलते हैं क प्लस अ। बिना अ की मात्रा से जो है वो क को हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अगर हमें बोलना रहेगा च तो हम लोग इसको बोलते हैं च, यानी लास्ट में जो है वो च प्लस क्या आ रहा है, अ आ रहा है। यानी टोटल जो है इनमें क ख से लेके यरा लव ह तक कोई भी व्यंजन को अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें जो है स्वर वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना स्वर वर्ण की सहायता से जो है हम उसको साफ साफ जो है वो नहीं बोल सकते, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग सही से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि क ख ग डॉट डॉट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये कंठ तालु। यानी इसका मतलब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि क ख को जो यानी क का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपको उच्चारण स्थान समझना रहे तो क से लेके अंगा तक का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चचा दादा का उच्चारण स्थान तालु होता है, तथा दादा का मूर्धा होता है, तथा दादा का उसके बाद दंत होता है, और पपा बाबा का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ होता है। यरा लव को हम लोग इसके नीचे समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्यंजन वर्ण जो है वो कुल कितना होता है, 33 होता है। स्वर वर्ण जो है वो टोटल 11 होता है। व्यंजन उसी प्रकार व्यंजन वर्ण जो है वो 33 होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। वहां पे हम लोग पढ़े कि स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। उसी प्रकार जो यहाँ पे व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, उसमें व्यंजन, और ये तो एक्स्ट्रा में दिया हुआ संयुक्त व्यंजन। ये 3 जो है मुख्य व्यंजन के। अब कह रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। कह रहा है कि जिन व्यंजन को उच्चारण करने में वायु जो है वह मुंह के विभिन्न हिस्सा से यानी मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा कख, यानी क से लेके अंगा तक हम लोग लिखते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी टोटल जो इसकी संख्या 25 होगा। यानी कवर्ग का मतलब क अंगा हो गया, पवर्ग का मतलब पपा बाबा म हो गया। उसके बाद कह रहा है अंतःस्थ व्यंजन। कह रहा है कि जिन व्यंजन को उच्चारण करने में जो है वह वायु मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर नहीं निकलती है, उसे हम लोग अंतः व्यंजन कहते हैं। इसमें आपका आता है य, र, ल, व। आप इसको जो है बोलकर भी डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं य, देखिए सीधा जो है वो साउंड निकल रहा है, बाहर आ जा रहा है। लेकिन हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क, तो देखिए क का उच्चारण जो है वो मुंह के विभिन्न भागों से टकरा रहा है इसके साउंड। तो टोटल जो है वो अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 हो जाएंगे। इसकी जो है वो कुल संख्या 4 होगा। उसके बाद कह रहा है उष्म व्यंजन। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिस व्यंजन को उच्चारण करने में जो है वो हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, हमारे मुंह में उष्मा जो है वो पैदा होता है, उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके नाम से ही पता लग रहा है उष्म व्यंजन, यानी जिसको बोलने में जो है मुंह से उष्मा निकले। तो इसकी जो है वो टोटल संख्या कितना होता है, तो इसकी टोटल संख्या जो है वो ये भी 4 होता है। यानी तलाबी स, मूर्धनी स, नंटी स, ह। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 2 व्यंजनों की जो है मेल से जो व्यंजन बनते हैं, वह वर्ण जो 2 व्यंजनों की मेल से बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपका आ जाएगा छ, त्र, ज्ञ, स्र। यानी छ जो है वो क प्लस स, त्र जो है वो त प्लस र, ज्ञ जो है वो ज प्लस य, और स्र जो है वो स प्लस र। इस तरह से जो है हम लोग पूरे वर्ण को जो है कंप्लीट रूप से समझ पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।